बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4। तो ये हम प्रॉब्लम्स जो कर रहे हैं ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग 15 चैप्टर सुहेल अफजल बुक से हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। तो इनका सोल्यूशन देखते हैं जी क्या है। तो पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 का, उसको लाजमी देख लीजिए क्योंकि उसके अंदर कुछ काफ़ी बेसिक्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो काफ़ी चीज़ ज़रा आसान हो जाएंगी। आइए हम प्रॉब्लम नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ वो क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला ए पॉइंट है रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹2000। अब यहाँ पे ओवरकास्टिंग हुई है तो इसमें ओवरकास्ट का मतलब होता है यानी ज़्यादा कर दिया, उसकी कास्टिंग ज़्यादा कर दी है, मीन्स के ओवरकास्टिंग हो गई उसकी, मतलब कि उसका टोटल ज़्यादा कर दिया हम लोगों ने। रिटर्न्स इन वर्ड बुक, पहले तो इसको भी अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सी होती है। रिटर्न सही है तो मतलब ये तो बात तय हो गई कि या तो ये सेल्स रिटर्न है या ये परचेज रिटर्न है। अब सोचो ये रिटर्न्स इन वर्ड बुक है, रिटर्न्स इन वर्ड। अब देखो कि जब हम सेल करते हैं तो चीज़ें हमारे बिजनेस से आउट होती हैं। सेल करेंगे तो लाजमी मतलब हमारे बिजनेस से चीज़ें आउट होंगी। जब वो हमें कोई हमारी बेची हुई चीज़ें हमें रिटर्न करेगा तो वो हमारे पास इन होंगी। इसका मतलब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न्स इनवर्ड है। इसके अंदर ये सेल्स रिटर्न है। अब सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस होगा उल्ट, यानी डेबिट, यानी इसको कॉन्ट्रा है। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस माइंड में आ गया कि इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब देखेंगे कि ओवर है तो कम कर देंगे, अंडर है तो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे मीन्स के डेबिट बैलेंस पता चल गया और वो ज्यादा है। चूंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, ओवर केस्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ताकि डेबिट जो ज्यादा है वो कम हो, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। अब ये तो क्रेडिट हो गया तो डेबिट कौन होगा, यहां पर सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे क्योंकि यही तो पिछली दफा डेबिट साइड शॉर्ट हो गई होगी ना उसकी, तो उसकी जगह क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गई होगी। क्रेडिट साइड पे एक चीज आनी थी और वो नहीं आई, तो उसने क्या किया होगा, वहां पे क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा ताकि वो बराबर हो जाए। अब उसको हमने खत्म करना है और अब हम उसको खत्म करने के लिए सस्पेंस को तो डेबिट कर देंगे और सेल्स रिटर्न को उसकी जगह पे ले आएंगे। मतलब हमको क्या कहते हैं एक सेंटेंस कि जो सही अकाउंट होता है, राइट अकाउंट, वो सस्पेंस अकाउंट को रिप्लेस करता है। राइट अकाउंट रिप्लेसेस द सस्पेंस अकाउंट। फाइनल होता है ना कंक्लूडिंग, जो कि एक रूल है वो ये है कि जो सही अकाउंट होता है वो सस्पेंस अकाउंट को रिप्लेस करता है, वो डेबिट में या क्रेडिट में रिप्लेस करेगा। मीन्स के इसकी जगह पिछली बार उसने क्या किया था, सस्पेंस अकाउंट लिख दिया था, पता क्यों नहीं चला। जब रेक्टिफाई होगा तो अब हम उसको कर देंगे खत्म सस्पेंस को और उसकी जगह जो सही अकाउंट है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। बात समझ लगी होगी। 200 रुपए थे, 200 रुपए यहाँ पे लिखती है। बीइंग ओवर केस्टिंग इन सेल्स रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड। बी पे है रिटर्न्स आउटवर्ड बुक हैज बीन ओवरकेस्ड बाय ₹450। अब यहाँ पे सेल्स जो रिटर्न्स आउटवर्ड है, जो रिटर्न इनवर्ड होती है वो सेल्स रिटर्न है, तो जो रिटर्न आउटवर्ड होगी वो परचेज रिटर्न होगी। अब ये परचेज रिटर्न जो आपके पास है, इसमें परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, ऑब्वियसली क्रेडिट। इसका मतलब इसका नॉर्मल बैलेंस पता चल गया कि वो क्रेडिट है, लेकिन क्रेडिट ओवर है, क्रेडिट ओवर है, मतलब ओवर केस्टिंग है। तो जब ओवर केस्टिंग है तो इसका अंदर क्रेडिट ज्यादा लिखा हुआ है, तो अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा डेबिट, तो चूंकि एक ही अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट और 450। तीसरा है रिटर्न्स इनवर्ड हैज बीन अंडर केस्ड बाय ₹1600। अब यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड आपके पास है तो उसमें अंडर केस्ड है, टोटलिंग का ये भी एरर है लेकिन अंडर केस्टिंग है। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं, सेल्स रिटर्न को। अब सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा। डेबिट नॉर्मल बैलेंस है, डेबिट कम लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 1600 से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एक ही अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट बीइंग अंडर केस्टिंग इन द सेल्स रिटर्न बुक नाउ रेक्टिफाइड। और उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड हैज बीन अंडर केस्ड बाय ₹1300। अब चूंकि रिटर्न आउटवर्ड होती है, जो रिटर्न आउटवर्ड बुक है उसका टोटल करेंगे तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को जाएगा, और वो कौन सा है, परचेजेस रिटर्न। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा ना, क्रेडिट बैलेंस है लेकिन अंडर केस्टिंग है।
अंडर केस है तो क्रेडिट कम लिखा हुआ है, चूंकि क्रेडिट कम है तो अब हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट को ज़्यादा करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो इसे जो परचेजेस रिटर्न है उसे तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन सस्पेंस को उसकी जगह डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो आ गया सस्पेंस अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट बीइंग द अंडरकेस्टिंग in the purchase return book now rectified. And the last one, rent paid rupees 2000 debited to landlord's personal account. अब देखो रेंट हमने पे किया तो क्या एंट्री होती है हमारे पास, रेंट अकाउंट हो गया, क्यों पे जो किया है तो एंट्री क्या होनी थी, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट ये होनी थी। तो पोस्ट होना था रेंट के अकाउंट को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट। कैश को तो उसने कहा ही नहीं तो हम भी नहीं कहेंगे, इसका मतलब कैश ठीक है अपनी जगह पे। गलती किसकी है, रेंट की। डेबिट होना था रेंट को और उसने डेबिट किया किसको, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट को। अकाउंट रिप्लेस हो गया, एरर ऑफ कमीशन है, रॉन्ग अकाउंट को पोस्ट हो गया। अब यहां पर रेंट ने डेबिट होना था वो नहीं हुआ, और लैंडलॉर्ड ने नहीं डेबिट होना था वो हुआ। अब हम क्या करें, दो अकाउंट गलती है और सिर्फ उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। ट्रायल बैलेंस तो एग्री ही रही होगी ना, मीन डेबिट की जगह डेबिट हुआ है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। इसका तो इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि डेबिट को डेबिट किया गया लेकिन नाम चेंज हो गया। तो नाम चेंज होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने ए को डेबिट करना था, तो आपने ए को डेबिट नहीं किया, बी को डेबिट कर दिया, तो ठीक है डेबिट तो हुआ ना। तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस एरर से, एग्री रही होगी। तो मतलब इसमें सस्पेंस अकाउंट ना आया होगा, ना हम एंट्री में लेकर आएंगे। सिंपल क्या है, ये डेबिट यहां पर नहीं होना था और ये उसने किया हुआ है। अब हम इसको खत्म करेंगे, तो डेबिट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट वो तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये डेबिट होना था जो कि नहीं हुआ, अब इसको हम कर देंगे डेबिट। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट। एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट टू लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट या लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। 2000 बीइंग द रॉन्ग डेबिट टू द लैंडलॉर्ड्स पर्सनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ रेंट अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। मतलब बजाय उसको रेंट को करता है, उसने दूसरे अकाउंट को किया हुआ था, उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। ये थी प्रॉब्लम नंबर 3। और अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। इसमें देखें वही पॉइंट्स हैं, उसी तरह अगर आपको बेसिक समझ लगी तो हो जाएंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स टू ए रुपीज 2500, हमने सेल की है ए को, सही एंट्री को माइंड में ले आइए। सेल हमने ए को की है तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ए अकाउंट टू सेल अकाउंट। अब जब पोस्ट होना था तो ए ने डेबिट होना था और सेल ने क्रेडिट होना था। अब उसने देखे आगे क्या किया है, कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हिज के अकाउंट को, हिज यहां पर कौन है, ए, इसके उसने क्रेडिट कर दिया है। अब हालांकि ए ने होना क्या था, ए ने तो डेबिट होना था, तो क्या सेल की भी गलती है, नहीं सेल की नहीं है, क्योंकि उसने हिज की बताई है, तो मीन्स एक अकाउंट की गलती है, लेकिन साइड चेंज हो गई। और जब भी साइड चेंज होती है तो रेक्टिफाई होता है डबल अमाउंट से, ठीक होगा। तो इसका मतलब ए ने यहां पर होना था डेबिट लेकिन हुआ क्रेडिट। तो अब हम क्या करें, अब हम उसे डेबिट करेंगे ना जो होना था, लेकिन अब डेबिट 2500 से खाली नहीं होगा, 5000 से होगा, क्योंकि अगर हम 2500 से डेबिट करें तो 2500 से गलत क्रेडिट हुआ है, तो वो 2500 क्रेडिट वाला और 2500 डेबिट वाला वो तो खाली कटेगा, तो बैलेंस तो 0 पे आएगा, वो ऐसे ही जैसे रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। लेकिन हम उसे रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं 2500 से, तो 2500 से दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए हम कह देते हैं कि डबल अमाउंट से कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए अकाउंट डेबिट होगा 5000 से, और चूंकि एक ही अकाउंट है तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या बन जाएगी, ए अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 5000। नेक्स्ट है सेल्स टू ए रुपीज 25, एंट्री वही है, ए अकाउंट टू सेल अकाउंट, ए को डेबिट करना था और सेल को क्रेडिट करना था। कहते हैं डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सोचो क्या डेबिट होना था ए ने, हाँ बिल्कुल डेबिट होना था, क्यों, क्योंकि ए अकाउंट तो सेल अकाउंट, तो ए ने डेबिट ही होना था, तो फिर तो सही है ना, नहीं सही नहीं है, आगे रकम गलत है। डेबिट हुआ है यहां तक ठीक है, लेकिन 250 से हुआ, होना कितने से था, 2500 से। अब सोचो डेबिट ज्यादा हो गया या कम हो गया, कम डेबिट हुआ ना, 250 रुपए से कम डेबिट हुआ है। अब हम इस डेबिट को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, डेबिट को बढ़ाएंगे, कोई डेबिट कम है तो उसे बढ़ाना है। अब डेबिट को बढ़ाने के लिए हम मजीद डेबिट करेंगे या क्रेडिट कर देंगे, नहीं डेबिट को बढ़ाना हो तो उसे डेबिट करते हैं, क्योंकि डेबिट और डेबिट ही तो ऐड होते हैं, इसका मतलब डेबिट होगा। लेकिन अब 250 से या 2500 से, ना इससे ना इससे, तो वो फिर क्या, इस 2500 में से 250 को माइनस कर देना है। 2500 में से 250 को माइनस करें कितना बन जाएगा जी, 2250। तो 2250 कम डेबिट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक अकाउंट डेबिट करेंगे 2250 से, और जो कि एक ही अकाउंट की गलती है, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। एंट्री क्या बनेगी, ए अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 2250, ठीक है, ये रकम आएगी। उम्मीद करते हैं समझ लगी होगी इसकी।
नेक्स्ट है नंबर 3, परचेजेस फ्रॉम बी 2300। बी से हमने परचेजेस किए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री, परचेजेस अकाउंट टू बी अकाउंट, मतलब परचेजेस ने डेबिट होना था, बी ने क्रेडिट होना था। अच्छा चेक करते हैं हुआ क्या है। 2300 की हमने परचेजेस की हैं बी से, तो वो कहते हैं क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट, तो क्या बी ने क्रेडिट ही होना था, हाँ क्रेडिट होना था, फिर तो ठीक है, नहीं अमाउंट की गलती है, क्रेडिट हुआ ठीक है, क्रेडिट हुआ लेकिन 230 रुपए से, मतलब कम क्रेडिट हो गया ना, कम क्रेडिट हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे, मजीद क्रेडिट करेंगे, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस से, क्योंकि इतने से तो क्रेडिट हो गया, तो बाकी हम 2300 में से 230 जब माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 2070 आ जाएगा। तो 2070 से अब हम क्या करेंगे, बी को मजीद क्रेडिट करेंगे, यानी 2070 रुपए से मजीद क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कम लिखा हुआ है। अब ठीक है, बी तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट पे कौन आएगा, चूंकि एक अकाउंट है, सस्पेंस आ जाएगा, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू बी अकाउंट 2070। चौथा है परचेजेस फ्रॉम बी ₹2300 डेबिटेड टू हिज अकाउंट, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। अच्छा 2300 की हमने चीजें खरीदी हैं और वो डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हिज की गलती है। अच्छा आप सोचो ए ने क्या डेबिट होना था, नहीं डेबिट तो नहीं, उसको हमारा क्रेडिटर है तो उसने तो क्रेडिट होना था, इसका मतलब उसने क्या कर दिया डेबिट। अब हम क्या करें, करेंगे तो उसको क्रेडिट ही, लेकिन चूंकि साइड चेंज हो गई है तो अब उसको डबल अमाउंट से करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, सस्पेंस अकाउंट टू बी अकाउंट, लेकिन 4600 रुपए से, क्योंकि 2300 जमा 2300 4600 बन जाएगा, 4600। एंड द लास्ट वन, परचेजेस फ्रॉम बी ₹1000, चीजें हमने खरीदी हैं बी से 1000 रुपए की, एंट्री क्या होनी थी, परचेजेस ने 1000 से डेबिट होना था और बी ने क्रेडिट होना था 1000 रुपए से। वो कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया उसने, क्या बी ने क्रेडिट होना था, हाँ होना तो क्रेडिट था। अच्छा अब चेक करें कि कितने से होना था, 1000 रुपए से, उसने कितने से किया, 1500 रुपए से। क्या सही किया, गलत कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया या कम क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया ना, कितने से, 1500 से या 1000 से, नहीं ना 1000 से ना 1500 से, बल्कि 500 रुपए से ज्यादा क्रेडिट कर दिया, क्योंकि 1000 से तो क्रेडिट होना था ना, तो 1000 से ऊपर जो उसने क्रेडिट किया वो नहीं होना था, वो कितना है, 500 रुपए ज्यादा क्रेडिट हो गया है। अब हम क्या करें, उस क्रेडिट को खत्म करें, तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो बी अकाउंट यहां पर होगा डेबिट, कितने से, 500 रुपए से, तो जो कि एक ही अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अब ये सस्पेंस अकाउंट यहां पर क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी यहां पे डेबिट साइड शॉर्ट हुई होगी पहले, उसकी जगह उसने क्या लिखा होगा, सस्पेंस को, अब उसकी जगह सही अकाउंट आ गया जो कि बी है, तो अब सस्पेंस वहां से खत्म हो जाएगा। तो खत्म करने के लिए इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, एंट्री क्या बन जाएगी, बी अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, 500 रुपए। बस ये थी जी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होंगी ये सारे पॉइंट्स। बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।